छात्र जदयू के एक दिवसीय बैठक में आप सभी नौजवान साथियों से रूबरू होते हुए हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही। आज के छात्र कल के भविष्य, चाहे कोई दल हो या संगठन हो, चाहे राज्य हो चाहे देश हो, भविष्य आप ही को लिखना है। आप संसार के किसी भी कोने या इतिहास के किसी भी कालखंड को लीजिए, जब जब छात्रों ने ठाना है उन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया है। हमारे देश में कई आंदोलन हुए जिनमें छात्र की अहम भूमिका रही। इन आंदोलन में एक सबसे बड़ा आंदोलन 1974 में हुआ, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार से संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू हुआ और देश के दशा और दिशा को बदलने का काम किया। और इस आंदोलन में कई बड़े नेता की उपज हुई, जिनका तूती राज्य से लेकर केंद्र तक के उनकी तूती बोली। हम सबों के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के कायाकल्प करने का जो काम किया, वो भी इसी आंदोलन के हमारे नेता उपज थे। आज ताजा उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे देश के पड़ोसी बांग्लादेश, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उसके पीछे भी जो मूल्य है 3 छात्र का देन है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आप में असीम ऊर्जाएं हैं। जो नौजवान हैं यहां, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, अपने आप को समझिए कि आप कल के भविष्य हैं। आप में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसको पहचानिए। उसका इस्तेमाल समाज के निर्माण में, राज्य के निर्माण में, देश के निर्माण में करने का काम करिए या विध्वंस, तो आपके हाथ में। आप कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे अपनी ऊर्जा को, आपको पता होना चाहिए कि जो देश है, विश्व का सबसे बड़ा जो युवाओं का हमारा देश है। यहां 35 वर्ष से कम के उम्र वाले जो नौजवान साथी हैं, जो 66% लोग हैं। ये बिहार जो है भारत का जो युवा राज्य है, बिहार जो है, सोचिए जब आप युवा कोई चीज को ठान लीजिएगा तो कोई भी मुमकिन है, सब काम संभव है। आज मुझको एक बात के लिए बड़ी खुशी हो रही है कि जब पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में आनंद मोहन जीते, तो उनको मैंने कहा था कि स्टूडेंट को, छात्र लोगों को तुम ऑर्गेनाइज करो, क्योंकि इस देश में इतिहास ऐसा गवाह है कि समाज में जब बदलाव बड़ा होता है तो उसमें छात्रों की भूमिका ज्यादा होती है। और आज आप लोग जुटे हैं, यदि ये दिन रात आप लोग पार्टी के लिए दिन में थोड़ा समय भी दे दीजिएगा, तो बहुत मजबूत
एक आधार तैयार कर लिया। देखिए, आजादी के वक्त और आजादी के बाद और जब कोई परिवर्तन की बात हुई तब छात्रों की भूमिका और नौजवानों की भूमिका बराबर रही। इतिहास गवाह है कि आजादी की लड़ाई हो रही थी तो नारा लग रहा था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, यह जिंदगी है कौम की, कौम पर लुटाए जा। नारा ये था नौजवानों से कि रुको मत, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, यह जिंदगी वह कौम पर लुटाया जा। इसलिए आज जब देश आजाद हुआ तो नारा बदला नौजवानों में, इसी में सारी चीजें आ जाती है। तब नारा चला, जाग जागे नौजवान, अब तो देश हुआ आजाद रे। जाग जागे नौजवान, अब तो देश हुआ आजाद है। इसके पीछे कारण था आजादी मिल गई। अब देश को नए ढंग से खड़ा करने का, देश को सजाने और संवारने का काम अपने जिम्मे उठाओ और इस देश का नहीं, विदेशों में अनेक जगह है कि छात्रों ने जो मूवमेंट यानी संघर्ष छेड़ा तो सबसे ज्यादा वहां अग्रिम पंक्ति में नौजवान ही खड़े थे। और आपने बिहार में देखा, आपके नेता और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज छात्रों की राजनीति करके जीवन में परिवर्तन करने का संकल्प लेकर के आज बिहार के मुखिया हैं और एक ऐसी ट्रेनिंग उन्होंने ली जिसको समाज ने बिहार को पुनः खड़ा करने का जिम्मेवारी यहाँ की जनता ने 18 बरस से दिया और नीतीश कुमार ने काम जो किया है वह चाहे छात्र हो, चाहे महिला हो, चाहे समाज के अन्य वर्ग हो, सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ काम ऐसा बड़ा कर दिया है कि बिहार में ऐसा परिवर्तन अभी जो हुआ है ये संभव नहीं था। जब बिहार का और झारखंड का बंटवारा हुआ तो बिहार को मिला क्या?
बालू और मिट्टी। इस बालू और मिट्टी से बिहार को सजाने का काम नीतीश कुमार के जिम्मा दिया। चाहे रोड की स्थिति हो, चाहे बिजली की स्थिति हो, चाहे विद्यालयों की स्थिति हो। देखिए ये इतना बड़ा काम हुआ है बिहार में, अन्य कामों की चर्चा लोग करते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए बिहार के हजारों छात्र बंगलोर में और बॉम्बे में सब जगह जाते थे। बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट में आज एक इंजीनियरिंग कॉलेज और बिहार के नौजवानों से पैसा बचता है बिहार का। तो तकनीकी विद्यालयों को खड़ा करने में सबसे बड़ा एक रोल नीतीश कुमार जी ने चलाया। अब महिला का मामला हो, चाहे साइकिल और पोशाक योजना हो, चाहे पंचायती आरक्षण का मामला हो, इन सारे क्षेत्रों में नीतीश जी ने एक ऐसा काम किया है। इसलिए नीतीश कुमार को हम यह कह सकते हैं कि ये एक बिहार का चीफ मिनिस्टर ऐसा है जो प्रयोगधर्मी है और शिल्पी। प्रयोगधर्मी का मतलब, मैं आज जो आनंद मोहन और सब आप लोगों ने किया है, इसका प्रमाण है और हम धन्यवाद देते हैं कि आनंद मोहन जी ने जो स्वागत किया है हम लोगों का, एक पौधा दिया है साथ। देश में एक ही पार्टी है, जनता दल, जो वृक्ष लगाने का, पौधा लगाने का, गांव गांव में अभियान छेड़ने का काम। उस समय पार्टी का अध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है और आज राजनीतिक दलों से लेकर के दूसरे सामाजिक संगठनों को प्रेरणा देने का काम नीतीश कुमार ने किया। आप लोग अभी राजनीति में शुरुआत कर रहे हैं और जो राजनीति में शुरुआत करता है उसको दो चार चीज निश्चित रूप से जानना चाहिए कि जिस संगठन में है उस संगठन की विशेषता क्या है, संगठन का नेता में क्या खासियत है और विशेषता है, और इस संगठन के माध्यम से हम बिहार को क्या क्या मिला है, इन सारे बातों को देखिए। छोटे छोटे बातों को गिनाते बहुत लोग नहीं हैं। जीविका दीदी एक ऐसा कार्यक्रम है कि लाखों लाख
महिलाओं को स्वरोजगार मिला। रोड बिजली तो है ही, कॉलेज अच्छे खुले भी हैं, ये सब काम हुआ। महिलाओं को आरक्षण दिया गया, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की। आप के सामने एक उदाहरण मैं देता हूं। एक लड़की थी, वो ये जो आतंक के से समाज परेशान था, तो उसने लेख लिखा, उसका नाम मलाला है। और मलाला ने एक बात कहा, बड़े मार्के की बात कहा। अंग्रेजी में कहा, इफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी आधा भाग समाज का, इफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड आर लेफ्ट बिहाइंड, यानी आधी आबादी यदि पीछे रह गई तो फिर पूर्ण रूप से स्वाधीनता और पूर्ण रूप से महिलाएं स्वतंत्र नहीं होंगी। उसको नोबेल पुरस्कार मिले। बिहार में एक बड़ा परिवर्तन पंचायतों के माध्यम से महिलाओं में जागृति का भाव पैदा किया। और अब कम पढ़ी लिखी महिला भी अनेक जगहों पर आज मुखिया के पद पर, पंच के पद पर, सब जगह। और आधी आबादी के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। स्कूल में मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप दिया गया है। तो काम यदि गिनाया जाए तो बहुत काम आप लोगों से भी अभी नारा बचा है। बहुत बताया कि आजादी के बाद का नारा है। आज आप लोगों का नारा हो सकता है, सिर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। यानी नदी के तीर पर हम खड़ा होकर क्या देखेंगे? ये जो नदी की धारा है निमंत्रण दे रही है नौजवानों को कि यार जो देश की समस्या है उसका हल करने के लिए तुम आगे बढ़ो। परिवर्तन के लिए छात्र और नौजवान ही सबसे बड़ा वाहक होते हैं। इसलिए आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि स्कूल, कॉलेज, गांव जहां भी हैं एक जमात तैयार जरूर करिए और उस जमात में आप जो पार्टी के नीति और कार्यक्रम है, पार्टी के नेतृत्व ने क्या क्या किया है, इसको बताने का काम करिए। और ये
नारा बहुत उपयुक्त हो सकता है कि आज लहरों में निमंत्रण तीर पर कैसे रुकूं मैं, और अच्छा नारा है। तो समस्याएं बड़ी, और देखिए परिवर्तन के लिए, किसी क्रांति के लिए, किसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए यदि कोई वर्ग सक्रिय रूप से आगे दिखाई पड़ता है, और आगे दिखाई पड़ा तो वह नौजवानों का, छात्रों का था। तो समाज परिवर्तन की लड़ाई बिहार ऐसे राज्य में नीतीश कुमार ने इसको किया। छात्र जनता दल से एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, एक प्रयोग अपने से करना शुरू कीजिए कि जो गांव के कमजोर हैं, जो निकटवर्ती एरिया के नजदीक, उनको भी पढ़ने लिखने में मदद करिए, क्योंकि शिक्षा मानसिक स्तर उठाने का काम करता है। तो अभी एक बरस के अंदर बड़ी चुनौती आने वाली है, देश के सामने बड़ी चुनौती। बिहार में चुनाव होना, झारखंड में चुनाव होना, उस समय आप लोगों की भूमिका बढ़ जाएगी। इसके लिए भी तैयार करिए और अधिक से अधिक लोगों को छात्र जनता दल यू से जोड़ने का काम करिए। यह आपके पास चुनौती है। और अभी मैं भाषण सुन रहा था, कुछ नौजवान साथियों ने जिस ढंग से अपना बात किया, यानी सभागार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भविष्य के लिए एक नेता, एक लीडर के रूप में खड़ा हो सकते हैं। छात्र जनता के लोगों को इस ढंग से काम करने का प्रयास करना चाहिए। गला मेरा फंसा हुआ है, लेकिन छात्र राजनीति से हमने भी अपनी जिंदगी शुरू किया और निरंतर असफलता भी मिली। प्रारंभ में कई बार असफलता मिली, लेकिन रुके नहीं। इसलिए आपके लिए एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करके एक शब्द को याद करिए कि प्रयास मेरा जारी रहेगा, क्योंकि असफलता का भी जवाब प्रयास में निहित है। आप आज असफल होइएगा, आज यदि प्रयास आपका जारी रहेगा तो कल निश्चित रूप से जो आपने अपना लक्ष्य रखा है उसकी पूर्ति हो जाएगी, उसको प्राप्त करने। आप लोग छात्र जनता
सबसे निचली इकाई है पार्टी की, उसे तो प्रखंड तक है, लेकिन छात्र जनता का अपना महत्व है और छात्र जनता के लोग यदि बहुत एक्टिव हो गए तो नया खून पार्टी में दिखाई पड़ेगा और पार्टी का स्वरूप बड़ा होगा। तो मैं बधाई देता हूं कि इसी ढंग का कार्यक्रम आप लोग अन्य जगहों पर भी करिए। आनंद मोहन का यह प्रयास और जगहों पर भी दिखाई पड़े और हम इनको धन्यवाद देते हैं। में शामिल होकर पार्टी को मजबूत करने का काम करिए, इतना ही कह करके और आप लोगों को शुभकामना देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।